हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जैसा कि हम पिछली क्लास में बताए थे कि कुछ एमसीक्यू कराए थे। आज भी लगभग 50 के राउंड जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उनको हम कराएंगे चैप्टर सीमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। Identify the correct statement. Expanding cement is used for filling the cracks. यानी कि जो आपका एक्सपैंडिंग सीमेंट होता है, ये जो इसको जनरली हम क्रैक्स के फिल करने में करते हैं क्या। व्हाइट सीमेंट इज यूज मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क्स, यानी कि जो व्हाइट सीमेंट होता है आपका, क्या इसको हम जनरली डेकोरेटिव पर्पज से यूज करते हैं। फिर अपना है नेक्स्ट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या कम प्रोवाइड करता है। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ये विशेष सामग्रियों से बनते हैं। आपका आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो ये आपका होता है, ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, द सीमेंट whose strength is a little lower than the ordinary cement during the first 3 months but attains afterwards the same strength is known as, यानी कि कह रहा है वह सीमेंट जिसकी ताकत पहले से 3 महीने के दौरान साधारण सीमेंट से थोड़ी कम हो जाती है लेकिन बाद में वही ताकत प्राप्त कर लेती है, कहलाती है लो हीट सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपका पोर्टलैंड सीमेंट या फिर आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। आपका जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है पहले जो है इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो सकती है लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ बाद में जो है अपना जो ओपीसी की होती है वही अचीव कर लेता है। नेक्स्ट, which of the following property of ordinary Portland cement is improved by पोजोलाना, यानी कि इनमें से कौन सा गुण जो है पोजोलाना मिलाने से साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में सुधार हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर सी परमेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी श्रिंकेज। तो इसमें जो आपका पोजोलाना मिलाने से जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा सुधार होता है। ब्लीडिंग, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ज्यादा होता है आपका, परमेबिलिटी जो होता है परमेबिलिटी जो है ये सही हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो है ये आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसमें से क्या होता है। इसमें जो है उसकी कंसिस्टेंसी का जो है रिप्रेजेंट क्या होता है, 0.15, 0.30, 0.45, 0.55, यानी कि आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी 0.30 होता है। क्योंकि जो है सामान्य नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है इसको हम विकाट ऑपरेटर्स के माध्यम से करते हैं और जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए जो है पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमको जो है पानी की मात्रा सीमेंट के भार के प्रतिशत के रूप में जो है किया जाता है। और जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए पानी का जो परसेंटेज स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है वो 25 to 30% लिया जाता है ना। तो सीमेंट का जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो साउंडनेस टेस्ट हो गया आपका, फ्रीजिंग और थाविंग टेस्ट हो, सॉरी फ्रीजिंग और थाविंग नहीं, आपका ये सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, ये सब ज्ञात करने से पहले विकाट ऑपरेटर टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर बी 30। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। व्हाइट सीमेंट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका व्हाइट सीमेंट होता है क्या ये ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर के रूप में यूज किया जाता है। पोजोलाना सीमेंट है जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि पोजोलाना सीमेंट जो होता है
क्या इसकी हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है? C3S इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। क्या C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है? स्माइलर टू सीमेंट ब्रिक डस्ट इज डिस्टर्ब अंटिल द मिक्स्ड विद सीमेंट। यानी कि सीमेंट की तरह ईंट का चूर्ण मिलाने ईंट का जो है चूर्ण मिलाने तक जो है वितरित किया जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपका जो C3S होता है ये ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है। पर पोजोलाना सीमेंट हैज हाई अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि क्या हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है? भाई पोजोलाना की हाई अर्ली स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, क्योंकि जब पोजोलाना सीमेंट जो होता है पहले इसकी जो है इनिशियल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है और बाद की स्ट्रेंथ जो है वो फाइनल सेटिंग टाइम के टाइम जो है फाइनल स्ट्रेंथ जो होती है वो बाद में अचीव कर लेता है। व्हाइट सीमेंट इज ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, यानी कि व्हाइट सीमेंट तो आपका जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना, क्योंकि पिगमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं अलग से। तो जब व्हाइट सीमेंट का जो है सामान्य स्ट्रक्चर के रूप में तो कर नहीं सकते, जनरली हम डेकोरेटिव पर्पज से करते हैं, या फिर हम जो है स्टोन वगैरह जहाँ पे लगाया जाता है टाइल्स वगैरह वहां पे करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट द रिड्यूस्ड एंड 15 सी शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि आपका जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की जो है फाइनेंस टेस्ट में IS सीव नंबर जो है आपका 15 नंबर सीव से जो है कितना रेसिडुअल नहीं होना चाहिए आपका। इसमें क्या मान होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी सी 0.01 0.1010, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 0.5 होता है। नेक्स्ट, रैपिड, क्योंकि जो है 0.5 इस वजह से होता है क्योंकि बेटा देखो आपका पूछ रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है जानते हो? मैंने बताया है पिछले लेक्चर्स में जब क्विक रिवीजन कराए थे कि जो है आपका जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है इसका स्पेस जो है आपका इसको ज्यादा फाइनेंस मतलब कि ज्यादा सूक्ष्म पीसा जाता है ना, तो इसका जो है ICU 5% से ज्यादा रेशियो जो है नहीं बचना चाहिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वही बोल रहा है सीविंग करने पर। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज जनरली हम कहाँ करते हैं? मरीन स्ट्रक्चर, अर्ली रिमूवल ऑफ फार्म वर्क, मैसिव डैम्स, डेकोरेटिव वर्क्स। डेकोरेटिव वर्क्स तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ तो जो है डेकोरेटिव वर्क में जो है हम व्हाइट सीमेंट हो गया आपका यही सब, या फिर कलर सीमेंट हो गया ये ऐड करते हैं। मैसिव डैम्स यहाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े डैम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं लो हीट सीमेंट के बनाए जाते हैं, क्योंकि लो हीट सीमेंट में जो है आपका श्रिंकेज वगैरह थोड़ा कम होता है क्योंकि जब लोग आपका वो सीमेंट लगाते हैं क्या नाम है लो हीट हाइड्रेशन सीमेंट, जिसमें C2S की मात्रा ज्यादा होती है ना, C3S की मात्रा उसमें कम होती है। तो मैसिव डैम्स का जनरली लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं मैसिव डैम में। अब आपका बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, क्या मरीन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं या फिर अर्ली रिमूवल फार्मवर्क? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब हुआ कि जल्दी जहां से हमको फार्मवर्क हटाना है वहां पे हम अर्ली जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट essential done by using विकाट ऑपरेटर्स फॉर, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में जो है गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विकाट ऑपरेटर्स द्वारा मुख्य रूप से कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्या सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, क्या टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, क्या जो है आला दीज, यानी कि इसमें से सभी किया जाता है? आपका जो है इसमें फॉर क्वालिटी कंट्रोल पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इनिशियल डन बाय यूजिंग विकाट ऑपरेटर्स, तो यानी कि इसमें हम विकाट ऑपरेटर्स के माध्यम से जो है हम जनरली क्या मेजर करते हैं? जनरली हम सेटिंग टाइम टेस्ट मेजर करते हैं ना, बाकी अब हम जनरली सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, बाकी साउंडनेस टेस्ट वगैरह टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह इनका कोई खास रोल नहीं होता है। नेक्स्ट,
फॉर रोड पेवमेंट द सीमेंट जनरली यूज्ड इज, यानी कि रोड पेवमेंट के लिए हम कौन सी सीमेंट यूज करेंगे? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, आपका लो हीट सीमेंट, आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। यानी कि जो लो हीट सीमेंट होगा इसको तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि लो हीट सीमेंट बेटा जो होता है वो थोड़ा लेट में सेट होता है, देर उसकी जो है फाइनल से इनिशियल सेटिंग टाइम जो है थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि हमको बाद में ट्रैफिक भी तो खोलना है ना, तो हम लो हीट सीमेंट तो नहीं कर सकते। अब आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी इस वजह से नहीं यूज कर सकते। तो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बचा, आपका ऑप्शन नंबर डी बचा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अब इन दोनों ऑप्शनों में जो है आपको ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जनरली हम जब जैसे बोले कि मेंटेनेंस वर्क करना है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगाएंगे। अगर हमको बोलना है कि रोड बनाना है तो ब्लास्ट फर्नेस। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, क्योंकि पेवमेंट बोल रहा है, पेवमेंट बनाना है क्यों ना। अगर पूरा रोड बनाना होता तो ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट ऐड करते। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद, यानी कि सीमेंट का हाइड्रेशन पानी की किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसमें या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कौन सा आपका सही है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। आपका जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, जब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट नहीं, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट गलत, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ऑप्शन नंबर सी आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और जो है ऑल ऑप्शन आर। अच्छा, सीमेंट के हाइड्रेशन में पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि 4 बोगस कंपाउंड बनते हैं जनरली ना, जनरली 4 बोगस कंपाउंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जनरली ये 4 कंपाउंड बनते हैं। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, मेरा ध्यान ही नहीं गया ऑप्शन नंबर डी की तरफ, ऑल ऑफ आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of following shows the correct decreasing order the rate of hydration of Portland cement? Portland cement compound, यानी कि आपका जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसमें कौन सा जो है आपका घटते क्रम में है, यानी कि आपका पोर्टलैंड सीमेंट यौगिकों के हाइड्रेशन की दर का सही घटता क्रम क्या है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो है आपका सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, फिर उसके बाद C4AF जो है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है, फिर आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन, फिर आपका जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, आपका C2S जो होता है उसकी रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होती है। नेक्स्ट, द सेंट्रल निडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकाट प्लंजर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग, यानी कि विकाट प्लंजर के अटैचमेंट की केंद्र सुई में गोल काटने वाली किनारे से कितनी बाहर निकली होती है? तो ये जो है जनरली 0.5 mm बाहर निकली होती है। नेक्स्ट, द फील्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंसिस्ट in putting a small quantities of cement in a bucket containing water, a good quality cement will, यानी कि सीमेंट की गुणवत्ता की फील्ड जांच में पानी में से भरी बाल्टी में थोड़ी सी सीमेंट डालने पर अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट कही जाएगी। इमीडिएटली डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि क्या वो पानी में जब हम सीमेंट को डालेंगे क्या वो तुरंत पानी में घुल जाए? फ्लोट दी वाटर सरफेस, क्या वो वाटर सरफेस पे तैरना चाहिए? सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट, यानी कि बॉटम में जो है जो आपका बकेट है उसके बॉटम में सिंक हो जानी चाहिए। प्रोड्यूस स्टीम, क्या जो है अपना स्टीम उत्पन्न करना चाहिए? क्या होगा इसमें?
ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएटली डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल नहीं होगा, तुरंत पानी में नहीं डिजॉल्व होनी चाहिए। फ्लॉट द वाटर सरफेस, क्या सरफेस पे, क्या सरफेस पे तैरेगा, बाल्टी के तल में बैठ जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉट ऑन सरफेस, बिल्कुल फ्लॉट ऑन सरफेस भी नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम तो उत्पन्न करेगा, लेकिन सिंक टू बॉटम ऑफ द बकेट, ये दो ऑप्शन जो है, ये दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन स्टीम जो उत्पन्न करेगा वो थोड़ी देर बाद करता है ना, तुरंत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन है ना। तो सिंक टू बॉटम ऑन ऑफ द बकेट, यानी कि आप पहले इसमें ऐड होगा कि पहले ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो है देखो बेटा, पहले जो सीमेंट होता है वो थोड़ा, यानी कि बहुत ही सेकंडों में जो है आपका सीमेंट फ्लॉट करेगा, फिर जाके वो तुरंत जो है, तुरंत नहीं, थोड़ा जो फ्लॉट करेगा पानी में, फिर उसके बाद जो है अपना बॉटम में बैठ जाएगा, सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क सच एज डैम्स, यानी कि निम्न में से कौन सा सीमेंट जो है कंक्रीट का कार्य जो है बड़े डैम्स के लिए सर्वश्रेष्ठ है? क्या हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं, क्या लो हीट सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, क्या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्योंकि जो है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकालेगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी सेम केस के कारण जो है नहीं यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, सी में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर लो हीट सीमेंट सी, यानी कि मास कंक्रीटिंग वर्क में जो है हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि लो हीट सीमेंट में जो है आपका जनरली स्ट्रेंथ वगैरह तो लेट में गेन करता है, लेकिन रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है, जिसके कारण जो है आपका श्रिंकेज कम होता है। श्रिंकेज कम होगा तो आपका स्ट्रक्चर में क्रैक वगैरह नहीं डेवलप होंगे, क्रैक वगैरह नहीं डेवलप होंगे तो आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, जिस वजह से लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नेट, और इसमें जो एक क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है मतलब कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है इसका अगर रोड बनाने में करते हैं ठीक, अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा जो है, अगर मतलब कि जहां पर कहीं जैसे आपका कहीं युद्ध वगैरह हो रहा है, जैसे मिलिट्री बेस कैंप में, जैसे इंडिया पाक का वार होने वाला है, तो वहां पे जो है हमको अपनी सुविधा के लिए तुरंत रोड बनानी है, तुरंत एक्शन लेना कि हमको रोड बनानी है, वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, वहां पे भी जो है हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। और अगर जैसे कहीं पे आपका बेस कैंप बनाना है सैनिकों के रहने के लिए, वहां भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज यही कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एडिशनल ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट डिक्रीज वर्कबिलिटी, यानी कि पोजोलाना के ऐड करने से आपकी क्या वर्कबिलिटी जो होती है वो क्या डिक्रीज कर जाती है? एडिशनल ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ, क्या पोजोलाना के ऐड करने से आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या इंक्रीज हो जाती है? एडिशनल ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्या पोजोलाना के ऐड करने से जो है आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज्यादा हो जाती है, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा जो है हम एडिशनल ऑफ पोजोलाना इंक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी नहीं होगा आपका कि आपका जो है ये पोजोलाना सीमेंट ऐड करने से आपकी जो है स्ट्रेंथ तो जो है नहीं डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही कम केसेस में जो है आपका नन ऑफ दीज सही होता है। ऑप्शन नंबर ए एडिशनल ऑफ पोजोलाना सीमेंट डिक्रीज वर्कबिलिटी बिल्कुल गलत, क्योंकि वर्कबिलिटी पोजोलाना ऐड करते हैं क्योंकि वर्कबिलिटी हमको और अच्छी मिले, वर्कबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एडिशनल ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ बिल्कुल गलत, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती है,
एडिशनल ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल गलत नहीं होती, जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन उत्पन्न करता है ज्यादा। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग proportion of cement and standard sand is used to in cement mortar while testing the compressive and tensile strength of cement, यानी कि जो है हम कंप्रेसिव और जो है आपका ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो करते हैं, तो वहां पे जो है हम सीमेंट और सैंड का सैंपल लेते हैं। जनरली कितना होता है, 1:3 लेते हैं। नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट, सीमेंट के विभिन्न अवयवों के लिए जो है मिश्रण को किस तापमान पर जलाया जाता है? जनरली 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जो है बर्न करते हैं। नेक्स्ट, विकाट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर, यानी कि विकाट ऑपरेटर्स टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए अपना ली चैटलियर या फिर ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। ली चैटलियर टेस्ट वहां यूज करते हैं जहां पे फ्री लाइम के कारण जो है एक्सपेंशन होता है। आपका जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है उसको जहां पे जो है आपका कैल्शियम और लाइम और मैग्नीशियम के कारण दोनों से होती है। फाइनेस्ट टेस्ट तो आपका जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के मेजर करने में करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट तो जो है ग्रेजुअल लोड ही अप्लाई करते हैं जब तक फेल ना हो जाए सैंपल। नेक्स्ट, जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि सीमेंट निर्माण में जिप्सम किस गुण को लिए मिलाया जाता है? क्या सीमेंटिंग के लिए मिलाया जाता है? बिल्कुल गलत। क्या आपका सेटिंग के लिए दबाया जाता है, लगाया जाता, ऐड किया जाता है? बिल्कुल गलत। रिटार्डिंग सेटिंग, क्या जमाव और रिटार्डिंग यानी कि मंदक के रूप में जो है हम सेटिंग रिटार्डर के रूप में यूज करते हैं। रिटार्डर मतलब कि सीमेंट को जो है जब अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है तो हम जो है क्लिंकर की जब पिसाई करते हैं तो जो है हम उसमें अपना जिप्सम ऐड कर देते हैं। जिप्सम क्या काम करता है? इनिशियल स्ट्रेंथ को जो है स्लो डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं कर देता है, यानी कि जो है कुछ समय के लिए जो अपना जो है सेट नहीं होगा जल्दी से। जनरली हम रिटार्डेड के तौर पर क्या यूज कर सकते हैं? शुगर। आप अगर सीमेंट का मसाला बनाते हैं उसमें अगर चीनी डाल दिए तो आपका जो है मोर्टार होगा वो जल्दी सेट नहीं होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्या जलायोजन की उष्मा? बिल्कुल गलत। आपका ना ऑप्शन नंबर डी होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। सेटिंग, अगर रिड्यूस सेटिंग लिखा होता तो सही था। रिटार्डिंग जो है सेटिंग, रिड्यूस सेटिंग नहीं, आपका इंक्रीज सेटिंग होगा। अगर तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर रिटार्डिंग दी सेटिंग, यानी कि आपका सेटिंग को में मंदक के रूप में मिलाया जाता है। नेक्स्ट, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज टू, यानी कि सीमेंट में जिप्सम अल्प मात्रा में क्यों मिलाया जाता है? कंट्रोल फाइनल सेटिंग टाइम, क्या फाइनल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए? मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक, यानी कि सीमेंट को जल विकर्षी बनाने के लिए? गिव कलर टू सीमेंट, इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है, आपका कलर देने के लिए हम पिगमेंट ऐड करते हैं। कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, क्या इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है उसको सही करने के लिए? बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। फाइनल सेटिंग टाइम कोई लेना देना नहीं। मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर व्हाइट चॉक एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नोन एज, यानी कि शुद्ध सफेद जो चौक और चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले से जो निर्मित आयरन ऑक्साइड रहित पोर्टलैंड सीमेंट को क्या कहा जाता है? क्विक सेटिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्या व्हाइट सीमेंट कहते हैं, क्या लो हीट सीमेंट कहते हैं? जनरली उसको व्हाइट सीमेंट कहते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी आंसर छिपा होता है कभी कभी। क्या लिखा है? व्हाइट चॉक, तो व्हाइट सीमेंट होगा ना, व्हाइट चॉक से तो व्हाइट ही सीमेंट बनेगा। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइम सैचुरेशन प्रेजेंट इन 53 ग्रेड ओपीसी, यानी कि ओपीसी 53 ग्रेड के में जो है चूने की संतृप्ति का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? 1.20,
0.8%, 0.66%, 1.02%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 0.8%। नेक्स्ट, ब्लेनीज एयर परमिबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी कि ब्लेनी का आपका एयर परमिबिलिटी मेथड जो होता है उसको क्या मेजर करने के लिए करते हैं? फाइनेंस ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम, कोई लेना देना नहीं है आपका। मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल नहीं भाई, ब्लेनी एयर परमिबिलिटी कहाँ मॉइस्चर कंटेंट मेजर कर लेंगे भाई, साउंडनेस स्टेट भी कहाँ मेजर कर लेंगे। आपका फाइनेस ऑफ सीमेंट यानी कि सूक्ष्मता ज्ञात करने के लिए एयर परमिबिलिटी मेथड यूज करते हैं ना, ब्लेनी एयर वाला। तो नेक्स्ट, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, यानी कि सीमेंट में जो है आपकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? क्या लाइम के कारण होती है, या एल्यूमिना के कारण होती है, या आपका सिलिका के कारण होती है, या आपका जिप्सम के कारण होती है? जनरली आप तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, छोटे छोटे बच्चे भी इसको कर देंगे। आपका लाइम के कारण इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज, यानी कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने हेतु वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया जाता है? 0.2, क्या 0.3 लिया जाता है, या 0.4 लिया जाता है, या 0.5 लिया जाता है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता देगा। ऑप्शन नंबर सी 0.4 लिया जाता है भाई। Which of the following has maximum percentage of composition of cement, यानी कि इनमें का सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज होता है सीमेंट के कंपोजिशन में? लाइम का होता है। बच्चों वाले सवाल है एकदम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द मिनिमम 7 days compressive strength of ordinary Portland cement of Portland पोजोलाना सीमेंट इन न्यूटन पर mm² और रिस्पेक्टिवली, यानी कि भारतीय मानक के अनुसार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की 7 दिन की जो न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? आपकी जो है 21.52 एंड 21.5 बोथ होती है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट तथा हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की जो 7 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 220 किलोग्राम पर जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल सकते हैं। और 3 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होती है, यानी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 डे की जो होती है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो इसलिए आपका जो है अप्रोक्सीमेट आंसर देखेंगे तो 21.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कलर्ड सीमेंट, व्हाइट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ पिगमेंट, यानी कि कलर्ड सीमेंट में आपका कितना जो है पिगमेंट होता है? 2 to 4%, 8 to 10%, 8 to 12%, 4 to 10%, 5 to 10%। जनरली तो हम 2 to 4%, यानी कि 0.03, सॉरी नहीं आपका 5 to 10%, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 5 to 10% ऐड करते हैं। 2 to 4% यानी कि हाँ 5 to 10% के बीच में अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है ना, तो आपका 5 to 10% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर, यानी कि ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर की हाइट कितनी होती है? क्या 0.01 मीटर, या 0.10 मीटर, या 0.05 मीटर, या 0.03 मीटर? आपका ऑप्शन नंबर डी 0.03 मीटर। नेक्स्ट, द insoluble रेसिडुअल इन सीमेंट शुड बी, यानी कि सीमेंट में अघुलनशील अवशेष कितना होता है? जो सीमेंट में आप बनाते हैं उसमें अघुलनशील आपका अवशेष जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है? बिटवीन 20 to 25%, लेस देन 20%, बिटवीन 10 to 20%, लेस देन 1.5%। जो जनरली सीमेंट में शुद्धियां तो कम ही हो तो बढ़िया रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी लेस देन 1.5%, 1.5% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट,
स्लो डाउन दिस केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जलायोजन की रासायनिक क्रिया को कौन धीमा करता है? बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम हलवा। ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। नेक्स्ट, the four kinds of crystals in thin sections of cement clinker named by टॉर्नबोहम आर, यानी कि टॉर्नेबोहम के अनुसार जो है सीमेंट क्लिंकर में पतले सक्कर में पाए जाने वाले 4 प्रकार के क्रिस्टल हैं। जेलाइट, एलाइट, एलिटाइट, डेलाइट, फेलाइट। आपका ऑप्शन नंबर डी, फेलाइट। आपका जेलाइट भी नहीं होता है, एलिटाइट भी नहीं होता, डेलाइट भी नहीं होता, एलाइट, बेलाइट, फेलाइट, सेलाइट, ये 4 होते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। नेक्स्ट, एयर परमिबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्ट टू फाइंड द अनसाउंडनेस, बिल्कुल गलत। इसके लिए हम लीचार्टियर या फिर ऑटोक्लेव करते हैं। इग्निशन लॉस, बिल्कुल गलत। स्पेसिफिक ग्रेविटी और फाइननेस, इसमें क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं होगा, आपका फाइनेंस होगा। सूक्ष्मता निर्धारित करते हैं। The approximate ratio of strength of cement concrete at 3 month curing to 28 days of curing, यानी कि सीमेंट की जो है आपका 3 महीने की ताकत का 28 दिन की ताकत के लगभग कितना होता है? क्या 1.05% होता है? क्या आपका 1.10% होता है? क्या आपका 1.1